जब आप अपने बगीचे की सुंदरता बनाने के लिए फूलों के पौधे लाते हैं और लगाते हैं, तो क्या आप उनमें से सिर्फ एक ही फूल की परवाह करते हैं? कटाई, छटाई, गुड़ाई, समय समय पर पानी देना, खाद डालना, क्या सारा कुछ आप सिर्फ एक पौधे के साथ करते हैं? नहीं ना। आप दोनों पौधों को बराबर से देखते हैं, बराबर से उनकी केयर करते हैं, तभी वो अच्छे से ग्रो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक केस मेरे पास क्लिनिक पर आया अभी हाल ही में। एक 5 साल की बच्ची जिसके अंदर लक्षण थे बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और ठीक से खाना ना खाना, भूख की कमी। सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद जब वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इसको भूख नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती है, बात बात पर रोना, नाराज़ हो जाना, खाने को ठुकरा देना, मना कर देना, इस तरह की हरकतें किया करती है। उनको नहीं समझ आ रहा था कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसके लिवर में कोई ख़राबी है या उस बच्ची को किसी और तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है। मैंने बच्ची को एग्ज़ामिन किया, चेक किया, फिज़िकली उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं थे। उसका लिवर नॉर्मल था, उसके सारे बॉडी फंक्शंस नॉर्मल थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। अब सवाल ये उठता है कि उस बच्ची को तकलीफ़ क्या थी? उस बच्ची को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसकी मदर की तरफ से उसे जो अटेंशन मिलना चाहिए, जो केयर मिलनी चाहिए, वो उसे प्रॉपर नहीं मिल रही है। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले उसकी माँ ने एक और बेबी को डिलीवर किया है, जो बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का है। उसका सारा ध्यान उस छोटे बच्चे की तरफ रहता है, वो पूरा अटेंशन, केयर, लव सब कुछ उस छोटे बच्चे पर रहता है। वो ये ध्यान में नहीं आया कि मुझे ये अटेंशन, ये केयर, ये लव इस बच्चे के साथ भी शेयर करना है। इस भावना से उस बच्ची के मन में एक चिड़चिड़ापन, नाराज़गी, गुस्सा डेवलप हो रहा है कि जो अटेंशन उसे अभी तक मिल रही थी वो अटेंशन अब उसको नहीं मिल रही है और उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं। हम सभी समझते हैं कि बच्चे को किसी भी तरह से कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है या वो किसी तरह से बीमार है। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा हैक होता है। इतना आसान नहीं है बच्चों की परवरिश करना। बच्चों की परवरिश के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं छोटे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारा अटेंशन सिर्फ किसी एक बच्चे पर शिफ्ट नहीं कर देना है। आपको दोनों बच्चों को इक्वली अपना अटेंशन देना है, इक्वल केयर करनी है, दोनों को बराबर से समय देना है। आप जिस बच्चे की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा अटेंशन देंगे, दूसरा बच्चा इस बात से इरिटेबल होने लगेगा। एक उम्र के बाद उनमें धीरे धीरे समझ डेवलप होती है। जब इस तरह की भावना बच्चे में धीरे धीरे घर करने लगती है कि मुझे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो उनके मन में एक अजीब तरह का गुस्सा पनपने लगता है और वो गुस्सा धीरे धीरे अंदर दबता चला जाता है। उम्र के साथ समय बढ़ते बढ़ते बच्चों का एक अलग ही व्यक्तित्व बनकर आता है। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, वो रिश्तों पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। आप भी अगर ऐसी कोई गलती करते हैं तो ऐसे ना दोहराएं। बात बात पर हर बच्चे को ये कहकर नहीं डांटना चाहिए कि अरे तुम बड़े हो, तुम समझो। छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते पर हमसे हो जाती हैं। जैसे हर समय सिर्फ छोटे बच्चे को गले से लगाना, प्यार और दुलार देना, सारा स्नेह देना और बड़े बच्चे को ये कहकर डांट देना कि अरे तुम तो बड़े हो गए हो। ये बात उस बच्चे के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ती है। इसलिए आप दोनों बच्चों को इक्वली प्यार दें, दुलार दें, दोनों के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। अगर आप बड़े बच्चे को ये सिखाते हैं कि आप बड़े हैं, तो आप छोटे को भी ये सिखाएं कि आपसे भाई या बहन बड़ा है। उस छोटे बच्चे को उसके प्रति रिस्पेक्ट करना भी सिखाएं, उसकी बात मानना सिखाएं, दोनों को बराबर से केयर करें। बड़ा बच्चा कभी भी इतना बड़ा आपके लिए नहीं है कि आप उसे प्यार या दुलार ना दें। हर बात को समझने का जिम्मा बड़े बच्चे का ही नहीं होता है। इसलिए आप दोनों को इक्वली देखें कि दोनों बच्चे छोटे हैं।